नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं की हिंदी का प्रश्न पत्र होने में बहुत कम समय बाकी है। 2 जुलाई 2020 को आपका प्रश्न पत्र है, इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक अंक हम कैसे लाएं, ये ध्यान रखते हुए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे भक्तिन महादेवी वर्मा का। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे, फिर पाठ का सार समझेंगे। उसके बाद पिछले वर्षों में सीबीएसई के प्रश्न पत्रों में जो गद्यांशों की व्याख्या आई और जो प्रश्नोत्तर है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए, मेरा दावा है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% अंक मिलेंगे, कुछ भी कमी नहीं होगी। आइए हम पाठ को तुरंत शुरू करते हैं। ये जो पाठ है भक्तिन का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। हमको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की महान लेखिका थी। उन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्मरणात्मक रेखा चित्र की। उसमें उस वह जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो संस्मरण इन्होंने लिखे हैं, उन संस्मरण में ये सबसे प्रसिद्ध संस्मरण है भक्तिन का। अब देखिए कि महादेवी वर्मा जी की सेविका थी भक्तिन, लेकिन महादेवी वर्मा के पास वो आई, उसके पहले महादेवी वर्मा ने बताया है कि भक्तिन का जीवन कैसा था, कितने संघर्षों के साथ वो लड़ाई लड़ती रही अपने हक की, और अंत में किस प्रकार वो महादेवी वर्मा के पास पहुंची। और महादेवी वर्मा के पास जब वो पहुंची तो एक सेविका के रूप में किस तरह से महादेवी वर्मा का और भक्तिन का आपस में इतना गहरा संबंध हो गया जैसे हनुमान और राम का संबंध था। आइए सबसे पहले शॉर्ट में बताते हैं कि भक्तिन के जीवन को लेखक ने 4 परिच्छेदों में विभाजित किया है। पहला परिच्छेद है जिसमें भक्तिन का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध गांव है इलाहाबाद के पास में, जिसका नाम है झूसी। उस गांव में ये लड़की जन्म लेती है। जन्म होते ही पिता इसका नाम लक्ष्मीन रखते हैं और समृद्धि का सूचक होता है। लेकिन दुर्भाग्य से लक्ष्मीन की पहली माता, जो जन्म देने वाली मां है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में दूसरी माता इनके पिताजी लेकर के आते हैं, लेकिन दूसरी माता का लक्ष्मीन के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। किसी प्रकार से आपस में बिल्कुल पटती नहीं है और वो लक्ष्मी को चाहती भी नहीं है, और वो किसी प्रकार का हक बेटी वाला लक्ष्मी को देना नहीं चाहती है। इसलिए 5 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और 9 साल की उम्र में उसका गौना यानी पति के घर भेजने का काम किया जाता है। अब इसकी शादी कहाँ होती है? इलाहाबाद के पास में एक गांव है जिसका नाम है हंडिया। उस हंडिया नाम के गांव में एक प्रसिद्ध गोपालक, गोपालक का मतलब होता है ग्वाल या गाय वगैरह को पालने वाले, जनरली यादव होते हैं। तो उनके घर इसका विवाह हो जाता है, जिनके 3 बेटे रहते हैं, तीसरी बहू ये रहती है। ठीक है, वहां जब ये घर चली जाती है तो इसकी सास मायके जाने पर ज्यादा आवाजाही नहीं हो इसलिए थोड़ा रोक लगाती है। अंत में क्या होता है कि इसके पिताजी जो है वो बहुत किसी बीमारी से, बहुत खतरनाक बीमारी से वो ग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इसकी जो विमाता यानी इसकी जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ इसको पता ही नहीं चले इसलिए इसको खबर भी नहीं भेजती, और खबर भेजती है तो लास्ट में भेजती है, जब तक खबर इसके पास पहुंचती है तब तक इसके पिताजी का देहांत हो जाता है। और इसकी सास भी पिताजी के देहांत होने के बाद इसको बोलती है कि जाओ, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं होके आई, तो मायके होकर के आ जाओ। जब बेचारी ये लक्ष्मी मायके जाती है तो लोग कहते हैं, हाय लक्ष्मी तू अब आई, अर्थात पहले क्यों नहीं आई। और इसे बड़ा गुस्सा आता है अपनी सौतेली माँ पर, उनको बहुत भला बुरा कहती है। सौतेली माँ तो इससे ठीक से बात भी नहीं करती है, वो चाहती नहीं कि पति की संपत्ति में किसी प्रकार का हक इसको मिले, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करती है कि ये वापस बेचारी दुखी होकर के अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में वापस जब आती है तो अपने पति को भला बुरा कहती है, अपनी सास को भला बुरा कहती है, और इस प्रकार से ये पहला परिच्छेद जो है लेखिका ने बताया है, वहां यहाँ इसका जो है पहला परिच्छेद समाप्त होता है। इसके जीवन का एक पहला जो पार्ट है वो यहाँ तक का है। इसके बाद देखा, इसमें बताया गया है कि इसकी और जो 2 जिठानियां होती है, उनके वो दोनों लड़कों का जन्म देती है। लड़कों को जन्म देती है तो पहले माना जाता था कि जिस बहू का लड़का हुआ वो बहू बड़ी भाग्यशाली है, उसको लड़का हुआ यानी वारिस हुआ यानी उत्तराधिकारी हुआ। तो ऐसी बहुओं का बड़ा मान सम्मान होता है, उनकी खूब जो है खातिरदारी की जाती है। लेकिन
जो बहू लड़की को जन्म देती है उसे भाग्यशाली नहीं समझा जाता, उसको कई प्रकार से परेशान किया जाता है, एक प्रकार का दंड का भागी बनना पड़ता है। तो इसकी पहली बेटी हुई, पहली बेटी के बाद दो और बेटियां इसकी हो गई, तीन बेटियों की माँ हो गई। तीन बेटियों की माँ होने का दंड बेचारी को इस तरह से भोगना पड़ा कि ये जो है सारे घर के काम खुद करती, खेती के काम खुद करती, खाने के नाम पर इसको जो है बहुत हल्का फुल्का खाना दिया जाता। और वो जो इसकी दो जिठानियां थी, उनके काले कलूटे बच्चे होने के बावजूद भी चूंकि वो वारिस को जन्म दिया, लड़कों को जन्म दिया, इसलिए वो दुनियादारी की बातें करने में मस्त रहती, गप्पे लड़ाती, कोई काम धाम नहीं करती। और ये जो भक्ति ने, इसके साथ ऐसा पक्षपात होता था। खाने पीने में बढ़िया से बढ़िया खाना उन लड़कों को मिलता था, लड़कों की माओ को मिलता था, इसकी जिठानियों को, लेकिन इसको और इसकी बेटियों को खाने पीने में भी पक्षपात होता था। हल्का फुल्का जो भी साधारण खाना इसको दे दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर तकलीफ देखने के वाले को कुछ न कुछ उस टाइप का लाभ होता है सबका। अगर हम सकारात्मक तरीके से सोचे, पॉजिटिव ढंग से सोचे, तो किसी न किसी प्रकार का फायदा हम दुख और तकलीफ में भी ले सकते हैं। वही इसके साथ भी हुआ। ये सारा घर का काम करती थी, खेती का काम करती थी, इसलिए इसको मालूम था कि कौन सी चीजें कैसी होती। इसको खेती बाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव हो गया। अब बड़ी लड़की जो थी, उसके पति की इच्छा अनुसार एक अच्छा वर देख करके इसकी बड़ी लड़की का शादी कर दी, विवाह हो गया। लेकिन पति भी इसका बेचारा वो सुख के दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव बात थी, वो केवल यही थी कि इसका पति इसको बहुत चाहता था। इसका पति चाहकर भी इसके साथ अन्याय नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था। वो जानता था कि ये बड़े घर की लड़की है और ये बहुत ईमानदार है, बुद्धिमान है, वो इसकी पूरी कदर करता था। लेकिन क्या करे, ज्यादा दिन इसका सुख नहीं रहा। 36 वर्ष की आयु में इसके पति की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में इसके पति ने जो बड़ी बेटी का विवाह किया था, उसके पति को घर जमाई बनाकर इसने रख लिया। ससुराल वालों की इच्छा थी नहीं कि ये घर जमाई रखे, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इनकी जमीन जायदाद हमें हो जाए। और इसने अपने पति के मरने के पहले ही अलगोजा करके, यानी झगड़ा करके बंटवारा करवा लिया। और जब जमीन जायदाद का बंटवारा हुआ, तो चूंकि इसको अनुभव था कौन सा कुआं, कौन सा फल पेड़, कौन सी जमीन, कौन सा पशु बहुत बढ़िया है, इसने बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा करवा कर सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने पास ले ली। और खूब मेहनत करी इसने और इसकी बेटी ने पति की मृत्यु के बाद। और घर का जो है इसने बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हुए इसने खूब समृद्धि प्राप्त की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इसका जो है किस्मत ही ऐसी थी कि इसके जो जेठ वगैरह थे, वो चाहते थे कि ये दूसरा विवाह कर ले, तो इसने दूसरा विवाह ना करना पड़े, इसलिए इसने सिर अपना मुड़वा लिया और कंठी माला पहन ली और भक्तिन का वेश धारण कर लिया कि लो, हम तो अब तुम्हारी छाती पर मूंग धरेंगे, हो रहा भूजेंगे, और कुछ भी हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी, हम दूसरी शादी करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, हम तो यही रहेंगे। और इस प्रकार से जमीन जायदाद पर इसने अधिकार जमा लिया है। दूसरा परिच्छेद होता है। उसके बाद तीसरा जो भाग है इसकी जिंदगी का, वो ये है कि क्या करो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर भी बेटी का जो दामाद घर जमाई रखा था बेचारे की, उसकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। अब असामयिक मृत्यु हो गई तो इसके जेठ जो थे और जेठ के जो लड़के थे, उनको मौका मिल गया कि अब तो ये किसी तरह से जो है अपना, उसका जेठ का जो लड़का था वो चाहता था कि उसके साले से इसकी बेटी की शादी हो जाए, तो जमीन जायदाद पर फिर उनका कब्जा हो जाएगा। किसी न किसी तरह से वो इस तरह से उसका विवाह करवाना चाहते थे। लेकिन इसकी बेटी भी बड़ी समझदार थी। लेकिन करे क्या, एक बार इसके जेठ के लड़के का साला जबरदस्ती कोठरी में एक दिन इसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के उद्देश्य से जब गया, तो उसने 2-4 झापट अच्छे से रसीद कर दिए। उसके गाल पर उसकी बेटी की उंगलियां बन गई। लेकिन पुराना जमाना था, पंचायत बैठी गई और इस पे आरोप लगा दिया कि भाई इसके जो जेठ का लड़का है, उसने तो इसके साथ में रह करके दिन बिताया एक ही कमरे में, इसलिए एक ही कोठरी में, इसलिए ये तो पति पत्नी की तरह अब इनके संबंध हो गए। अब तो ऐसा कुछ करना उचित नहीं है, इसलिए इसका विवाह इससे करना ही पड़ेगा। और बड़ी चतुराई से इसके जेठ और जेठ के बच्चों ने पंचायत को अपने पक्ष में कर लिया और षड्यंत्र के माध्यम से
जबरदस्ती फैसला सुनवा दिया कि अब जो कुछ भी हो, एक कमरे से बाहर निकले हैं, एक कोठरी से, इसलिए उसी लड़के के साथ इसका विवाह होगा, जरूरी करना होगा और उसके साथ रहना ही होगा। ये सबसे बड़ा दुखदाई क्षण था। भक्तिन की बेटी को उससे विवाह करना पड़ा, न चाहते हुए विवाह करना पड़ा। अंत में इसके बाद क्या हुआ कि जितनी खेती बाड़ी इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई थी, धीरे धीरे सब खेती बाड़ी में इनका मन उचट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि ये लगान भी नहीं चुका पाए अपनी जमीन का, तो जमींदार ने दिन भर भक्तिन को धूप में खड़ा रहने का दंड दिया। वहां से भक्तिन के आत्मविश्वास टूट गया, बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि जब इतनी भी कमाई नहीं रहेगी, खेती बाड़ी का जो है कर भी, टैक्स भी दे सके, लगान भी दे सके, तो इसने निर्णय लिया कि मुझे ही शहर जाकर कुछ करना होगा, और ये गांव छोड़कर शहर में आ गई। ये इसके बाद चौथा इसके जीवन का जो भाग शुरू होता है। जब ये शहर में आई तो किसी तरह से इलाहाबाद में वहां आ पहुंची, जहां भक्तिन को महादेवी वर्मा मिली। महादेवी वर्मा उस समय, दोस्तों इसमें नाम नहीं दिया है चैप्टर में, लेकिन प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य थी, हॉस्टल भी वही संभालती थी और उसमें प्रोफेसर थी। वहां पर कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाया, बाद में वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही, प्रोफेसर रही, और इस प्रकार से उनको बहुत सारे काम देखना होते थे, बिल्कुल समय नहीं था खाना पीना बनाने का, तो उन्होंने खाना पीना बनाने के उद्देश्य से ही महादेवी वर्मा को अपने घर में सेविका के रूप में रखा। वहां से इसकी जिंदगी का चौथा भाग शुरू होता है, जो चौथा और अंतिम भाग सबसे बड़ा भाग है। आइए, इसमें एक्चुअल में क्या होता है। लेखिका जब के पास जब ये आती है तो आते ही ये अपना चौका संभालती है, और चौका संभालने के बाद ये गांव की भाषा में बात करती है, गांव जैसा ही खाना बनाती है। गांव में तो इसके वो खाना चलता है, बढ़िया रहता है, लेकिन लेखिका की तो हालत बड़ी खस्ता हो गई। लेखिका को खाना पीना बनाने का और खाने का बड़ा शौक था, बड़ा स्वाद को महत्व देती थी, लेकिन इसने जब मोटी मोटी रोटियां बनाई, जली अजली, और परोस दी महादेवी वर्मा लेखिका के सामने, तो महादेवी वर्मा को पहले दिन तो खाते नहीं बन पड़ा। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब इसके देहाती जीवन की सरलता देखी, तो उनके मन में जो बड़ा एक तरह का, क्या कहना चाहिए कि उसको आप ईगो कहें या एक शहरी जीवन का अहम कहे, वो धीरे धीरे वो घटता गया, और उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया कि लोग इतनी सरलता में भी इतने बढ़िया से जब रह सकते हैं, तो हम क्यों बहुत सारा स्वाद और उसको महत्व दे करके सब कुछ ऐसा रसोई में बनाए कि जिसके बिना बाद में हमें अच्छा ही नहीं लगे। तो महादेवी वर्मा का प्रभाव तो इस पर नहीं पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ना शुरू हो गया। अब ये लेखिका का, जब तक रात में लेखिका महादेवी वर्मा पढ़ाई करती है, उनके साथ बैठी रहती है, लेखिका जब तक चित्रकारी करती, ये उनका कोई ना कोई सामान ला के देती। लेखिका का उस महादेवी वर्मा से काम करते करते इतना गहरा संबंध हो गया कि ये हर तरीके से, जैसे भगवान राम की भक्ति हनुमान जी करते थे, ऐसे ही यह पूरी तरह समर्पित हो गई महादेवी वर्मा के। शुरू में, प्रारंभ में मतलब सुबह से उठने से लेकर सोने तक यह जो है उनके पास एक भक्त की तरह, हनुमान की तरह बनी रहती और उनकी सेवा में सदैव तैयार रहती थी। अब इसमें आगे बहुत सारी चीजें आती है कि गांधी जी का आंदोलन होता है और प्रयाग महिला विद्यापीठ के विद्यार्थीगण जेल जाते हैं, तो कभी कभी बात होता है महादेवी वर्मा को भी जेल पर जाना पड़ सकता है। लोग इसको ऐसा बताते हैं तो ये चिंतित हो जाती है कि अगर महादेवी वर्मा जेल जाएगी तो मैं भी जेल जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मालिक है उसके साथ क्यों नहीं जो है उसके सेवक को ले जाया जाएगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय होता है, 1940 से 45 के बीच की ये कहानी है। तो उस समय एक भय की स्थिति हो जाती है देश में। तब ये इतनी आत्मीयता पूर्वक महादेवी वर्मा को कहती कि आप हमारे गांव में चलो, हमारे गांव में रहो, मैं आपकी किताबों की रेक ऐसे सजा दूंगी, आपके जो चित्रकला के साधन है उनको मैं ऐसे रख दूंगी, और इस प्रकार से आपका हर तरह से ध्यान रखूंगी, पुआल का आपको गद्दा बना दूंगी सोने के लिए। ये बहुत वो मतलब भयभीत होकर के महादेवी वर्मा की सुरक्षा की दृष्टि से उनसे ऐसा आग्रह करती है, लेकिन जिसको महादेवी वर्मा
स्वीकार नहीं करती, फिर ये अपने पास ही रहती है। लेकिन महादेवी वर्मा के साथ ऐसा निश्चल बेचारी का संबंध हो जाता है कि ये जो है अपने बेटी दामाद के पास बुलाने पर भी ये गांव वापस नहीं जाती। कभी कभार बीच बीच में गांव चली जाती है, उनको रुपया पैसा दे आती है, वो लोग आते हैं तो मिल लेते हैं, लेकिन ये किसी भी सिचुएशन में महादेवी वर्मा लेखिका को छोड़ करके अपने यहाँ नहीं जाना चाहती। इसलिए महादेवी वर्मा कहती है कि ऐसा इस भक्तिन का जो है कहीं ऐसा समय आ गया कि अगर इसको मरना भी पड़ा तो फिर जो है ये कैसे अपने आप को रोक पाएगी और कैसे मेरी स्थिति होगी कि ऐसा सेवक मिलना बड़ा मुश्किल है। वो जानती थी कि भक्तिन में बहुत सारे अवगुण है, दुर्गुण है, लेकिन फिर भी जो इसकी अनन्यता है हनुमान की तरह वो अलग ही है। भक्तिन का नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन इसने जब आई तो महादेवी वर्मा को अपना नाम एक ही बार ईमानदारी से बनाया कि उनका नाम लक्ष्मी है और दूसरी बार इसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि जानती थी कि लक्ष्मी जैसी समृद्धि और संपन्न तो ये थी नहीं, गरीब थी, तो गरीबी और लक्ष्मी का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, इसलिए ये चाहती नहीं थी कि इसका नाम याद रखा जाए। ऐसे ही महादेवी वर्मा को भी जब ये मिली तो लगा कि भाई मेरा नाम महादेवी, लेकिन मैं भी साधारण नारी की तरह हूँ, कोई मैं महान देवी तो हूं नहीं, मैं भी साधारण नारी हूँ। इसलिए हम दोनों का नाम जो है वो दुर्वाह है। दुर्वाह होने का मतलब ये होता है कि कठिनता से निभाया जाने वाला। न वो लक्ष्मी नाम को निभाने जैसा उसका जीवन था, न महादेवी वर्मा को अपने नाम को निभाने जैसा जीवन था। महादेवी वर्मा कहती है संसार में बहुत सारे लोगों को अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है। कोई डरपोक है, नाम शेर सिंह रख दिया, हमेशा लड़ाकू लेडीज है, महिला है, नाम उसका शांति रख दिया। तो इस प्रकार का विरोधाभास नाम के साथ कई लोगों को झेलना पड़ता है। और इसके जीवन में तो कहते हैं कि इसने बहुत ही कष्ट देखा भक्तिन ने। आइए हम आगे जब प्रश्नोत्तर हल करेंगे, ये पाठ का सार मैंने आपको शॉर्ट में विभिन्न प्रकार से समझा दिया है। मुझे लगता है कि आपको कहानी जरूर समझ में आई होगी। आइए अब इसके कुछ अंशों पर अपन गद्यांश और प्रश्नोत्तर पर विचार करते हैं। पहला एक गद्यांश है दोस्तों, ये परीक्षा में सीबीएसई में आ चुका है। पिछले 10 सालों में 3 बार ये प्रश्न आया है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बांध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बड़ी समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने बताया था, वो भी इस निवेदन के साथ कि इसका उपयोग बाद में न करे। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो लेखिका कहती कि सबसे पहले मैं उसका उपयोग करती, है ना। इस तथ्य को वो बेचारी देहातीन क्या जाने। इससे जब लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखी तो उसका नया नाम रख दिया भक्तिन, और उसी के नाम से वो जानी जाने लगी। लेकिन भक्तिन कवित्वहीन नाम था, कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी उसको पा करके वो गदगद हो उठी। ये गद्यांश है जो कई बार परीक्षा में आया। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें भक्तिन की तुलना किससे गई है और किससे की गई है और क्यों? सीधा सा आंसर है, भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की गई है। हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त थे, उनके सिवा दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसी तरह भक्तिन भी लेखिका की अनन्य सेविका थी। ये शॉर्ट आंसर है। और लिखना चाहो तो जैसे हनुमान जी का समर्पण भगवान राम के प्रति था, ऐसे ये भी पूर्ण रूप से इसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर होते हैं तो जोड़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो जोड़ देना। भक्तिन और लेखिका दोनों के नामों को दुर्वा क्यों कहा गया? अभी आपको बताया था, भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी जैसी समृद्धि उसके जीवन में थी नहीं, इसलिए ये नाम को ढोना उसके लिए कठिन था। दुर्वा का मतलब होता है ढोना या निभाना उसको, है ना। उसकी गरीबी की दशा के एकदम अपोजिट था, विपरीत था। और महादेवी वर्मा नाम तो महान देवी, लेकिन वो भी एक साधारण नारी थी, है ना। बहुत बड़ा देवी तो वो थी नहीं, इसलिए ये नाम उनको बहुत बड़ा प्रतीत होता था, इसलिए दुर्वा था। ये इसका आंसर है। सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। आपको पहले बताया था, किसी का नाम, किसी स्त्री का नाम हो शांति और झगड़ा करती रहे, किसी का नाम हो संतोष और क्रोध करता रहे, किसी का नाम हो शेर सिंह और वो क्या करे,
नाम शेर सिंह है और डरपोक हो सबसे। तो इस प्रकार का जो नामों का विरोधाभास होता है, कई लोगों को अपने जीवन में लेकर के जीना पड़ता है। लेखिका ने भक्तिन को समझदार क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वो जानती थी उसका असली नाम लक्ष्मी वो किसी को नहीं बताती थी, और क्योंकि उसके नाम के अनुरूप उसकी समृद्धि नहीं थी, वो गरीब थी, वो हंसी का पात्र बनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने नाम बदल लिया। यही उसकी समझदारी थी। दूसरा गद्यांश यह भी कई बार आया है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। ये काफी कठिन है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो अच्छा होने पर भी सेवक की अपनी सेवा से हटा न सके। ऐसा कोई सेवक नहीं सुना गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। बताइए क्या कहना कठिन है? भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध, ये कहना कठिन है। ये गद्यांश आएगा तो उसमें 3 या 4 प्रश्न रहते हैं, 2-2 नंबर के, टोटल 8 मार्क्स, 8 नंबर बहुत होते हैं हिंदी में। भक्तिन और लेखिका के परस्पर संबंध। तो भक्तिन लेखिका के घर में सेवक का काम करती थी, और लेखिका के हृदय में बड़ी अपार श्रद्धा थी, प्रेम भाव था, जबरदस्त अटैचमेंट था, आत्मीयता थी। वह उसे एक सेविका न मानकर अपने परिवार का सदस्य मानती थी। लेखिका उसके साथ कभी भी नौकर मालिक जैसा व्यवहार ही नहीं करती थी। इतना गहरा आपस में दोनों का संबंध था, ये हमें लिखना है। लेखिका द्वारा नौकरी से हटकर चले जाने का आदेश पाकर भक्तिन की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब कभी परेशान होकर लेखिका भक्तिन को नौकरी से हटने की बात बोल देती तो वो कभी नहीं जाती थी। वो आदेश को सुनकर हंस दिया करती थी, वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलती थी। भक्तिन को नौकर कहना कितना असंगत है। जैसे अपने घर में बार बार आने, बारी बारी से कोई अंधेरा और उजाला आता है ना, वो हमेशा जीवन भर आएगा, कभी भी उसको हम रोक नहीं सकते। वैसे ही भक्तिन थी, इसलिए उसको नौकर नहीं कह सकते थे। आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, हम आम को और गुलाब को, इन सबको अपना सेवक नहीं मान सकते, क्योंकि वे हर तरह से जरूरत पड़ने पर हमारे काम आते। तो भक्तिन भी ऐसी अनन्य सेविका थी, इसलिए भक्तिन को नौकर कहना तर्क संगत नहीं होगा। महत्वपूर्ण गद्यांश एक और, जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले वो बड़े पैराग्राफ का ही ये अंश था। इसलिए प्रश्न देख लेते हैं। देहातीन कौन थी? देहातीन भक्तिन अर्थात लक्ष्मी थी। अपना नाम का उपयोग नहीं करने का उसने क्यों कहा था? क्योंकि उसका नाम समृद्धि सूचक था, जबकि वो गरीब थी। मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, ये भी हम कर चुके। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, लक्ष्मी की समृद्धि कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। इसका मतलब ये कि लक्ष्मी नाम समृद्धि का प्रतीक है, और दुर्भाग्य को बांध कर नहीं रख सकते आप। किसी दिन थी वो लक्ष्मी जैसा, उसका घर वगैरह सब कुछ फलता फूलता था, लेकिन जब दुर्भाग्य आया तो वापस उसकी गरीबी के दिन उसे देखना पड़े। इसलिए किसी गरीब स्त्री का नाम लक्ष्मी रख देना, उसका तो मजाक उड़ाना है। लक्ष्मी तो धन दौलत की देवता होती है ना। तो जो आपका जब दुर्भाग्य होता है ना, तो आपके नाम के विपरीत जीवन में दिन देखना पड़ते हैं। लेखिका और उसके घर में काम करने वाली भक्तिन के वास्तविक नाम में ऐसा क्या विरोधाभास था जो दोनों को, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा क्योंकि दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा गया होगा? ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, इसे थोड़ा देख लेते हैं। लेखिका को भक्तिन अच्छी लगती है, इसलिए वह उसके दुर्गुणों की ओर कभी ध्यान नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेखिका को भक्तिन अच्छी लगती है, उसकी सेवा अच्छी लगती है, उसका सेवा भाव अच्छा लगता है, इसलिए वह उसकी बुराइयों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो ऐसा मानती ही है कि भक्तिन में भी दुर्गुण है, उसके व्यक्तित्व में भी दुर्गुणों का कोई अभाव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो ये कह नहीं सकती क्योंकि वो सत्यवती हरिश्चंद्र नहीं है। वह रुपये पैसों को मटकी में संभाल के रख देती है। पूछने पर बोलती है कि इधर उधर अगर सामान रखा हो अपने घर का संभाल लिया तो क्या। लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए वो बात को इधर उधर घुमा के भक्तिन बताती है। इसे आप हो सकता है झूठ कह सकते, लेकिन वो तर्क देती है कि इतना झूठ और चोरी तो धर्मराज महाराज भी करते होंगे, नहीं तो कृष्ण भगवान को कैसे खुश रखते। भक्तिन सभी बातों और कामों को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। इसी कारण लेखिका ने कहा है कि यह कहना कठिन है कि भक्तिन अच्छी है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा है, स्पष्ट कीजिए। भक्तिन का जीवन पहले तो हमने बताया ये दुख में रहा, शादी के तुरंत बाद, और विमाता के आने के बाद बचपन में भी 5 साल में शादी कर दी, 9 साल में शादी, उसको घर भेज दिया पति के। विमाता से तो हमेशा उसको प्यार मिला ही नहीं, पक्षपात मिला, भेदभावपूर्ण व्यवहार मिला। विवाह के बाद 3 लड़कियां
को जन्म देने की वजह से उसकी सास और जेठानियों ने दुर्व्यवहार किया। किसी तरह परिवार से अलग होकर थोड़ी समृद्धि पाई, लेकिन भाग्य ने पति को छीन लिया और उसके बाद उसके घर जमाई को जो रखा था उसको छीन लिया। बेटियों का विवाह किया, बड़े जमाई को घर जमाई बनाया और शीघ्र ही बेचारे का उसका भी देहांत हो गया। इस तरह उसका जीवन शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरा रहा। भक्ति के दुर्गुणों का उल्लेख कीजिए, क्या दुर्गुण थे उसमें। ये छोटी सी बात है कि इधर उधर पड़े रुपयों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है और इस काम को चोरी नहीं मानती है। क्रोध से बचने के लिए महादेवी की वो भक्ति इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वो तर्क वितर्क भी करती है। वो दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती है, पर खुद बिल्कुल भी नहीं बदलती। तो दोस्तों, ये पाठ हमने समझा। इस पाठ से रिलेटेड और सारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या आपको हम पीडीएफ के रूप में आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और आप हमारे कम्युनिटी पेज पर जाकर भी आगे कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आपको सारी चीजें पोस्ट कर दी जाएगी। तो और भी आपको कोई संदेह है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाए, वहाँ पे आपको सारी चीज मिलेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप पर चले जाएं और चाहे तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट जरूर दें आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इसी तरह आगे के सारे गद्य पाठ हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और गद्यांशों की व्याख्याओं के साथ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 2 से 3 दिन में सारे चैप्टर आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, ताकि 2 जुलाई 2020 का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से जाए। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। कितना टाइम लगा यार? 20 मिनट तो हो गए होंगे। मैं बहुत स्पीड में समझा।